नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? इंग्लिश में 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये हो गए हमारे 3 प्रकार के टेंस। इन तीनों में 4-4 प्रकार के टेंस होते हैं। तो टोटल टेंस कितने हो गए हमारे? 12। अब इन 12 में से मैं आपको 12 के नाम याद कराता हूँ पहले। तो सबसे पहले हमारा ये वाला जो पोर्शन है ये प्रेजेंट टेंस का है, ये वाला जो है वो पास्ट टेंस का है और ये वाला फ्यूचर टेंस का है। प्रेजेंट टेंस में टेंस कौन कौन से होंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड लास्ट होगा हमारा प्रेजेंट। इसमें आपके परफेक्ट भी आएगा और कंटिन्यूस भी आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये हैं हमारे प्रेजेंट के 4 टेंस। पहला है प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर है प्रेजेंट परफेक्ट, फिर है प्रेजेंट सिंपल और लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, सेम ये कि यही टेंस किस में होंगे? पास्ट टेंस में देखने को मिलेंगे। पास्ट में पहला कौन सा हो जाएगा? पास्ट। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये पास्ट कंटिन्यूस, ये पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट सिंपल और ये हमारा लास्ट कौन सा हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। लास्ट है हमारा फ्यूचर का। तो फ्यूचर में भी यही हो जाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर सिंपल एंड लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये हमारे हो गए टेंसों के नाम याद। अब हम इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंटिन्यूस। पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर पास्ट कंटिन्यूस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है दोस्तों? कंटिन्यूस, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। कंटिन्यूस एक ऐसा टेंस रहता है जिसके अंदर काम जारी रहता है या कंटिन्यू रहता है, कभी भी कार्य ख़त्म नहीं होता है। सभी कंटिन्यूस टेंस में ऐसा ही होगा कि काम ख़त्म नहीं होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमें 2 चीज़ें याद रखनी है दोस्तों। एक तो है रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, एक इसकी हेल्पिंग वर्ब। रिकॉग्नाइजेशन इसकी क्या होगी? रहा है, रही है और रहे हैं, ये इसकी हेल्पिंग रिकॉग्नाइजेशन हो गई। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी इज़, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो दोस्तों कहने का मतलब है हिंदी भाषा के ऐसे सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा है, रही है आता है, वहाँ पर आपको ये वाला इंग्लिश का फॉर्मूला काम में लेना है। फॉर एग्जांपल के लिए, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? आई एम गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या काम में लिया है? एम गोइंग। एम गोइंग क्यों काम में लिया है? ये एम, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ये लास्ट में क्या आ रहा है? रहा है आ रहा है, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला इसके लिए काम में लिया। और बनाता हूँ प्लूरल के अंदर, हम सोच रहे थे। हम सोच रहे थे कि इंग्लिश क्या बनेगी? हम सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग, वी आर थिंकिंग। ये क्या है? तो हम सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग। तो यहाँ में ये याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी कि इज़ किसके साथ आता है, एम किसके साथ आता है और आर किसके साथ आता है। इज़ आता है ही, शी, इट और एनी नेम के साथ। एम आएगा दोस्तों यहाँ पे आई के साथ और आर आएगा वी, यू, दे जैसे प्लूरल के साथ आएगा। नेक्स्ट हमारा टेंस कौन सा हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के अंदर क्या खास बात याद रखनी है? वही रिकॉग्नाइजेशन और वही हेल्पिंग वर्ब। रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? वर आएगा प्लूरल के साथ काम में और वाज आएगा
सिंगुलर के साथ काम में। अब इसके बताते हैं हम आपको सेंटेंस। पहला सेंटेंस हम ले लेते हैं, वह जा रहा था। यहाँ पे वह को बोलते हैं इंग्लिश में ही के साथ क्या आएगा, वाज, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ही वाज गोइंग। मैं सोच रहा था, मैं सोच रहा था, मैं सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि इंग्लिश क्या बनेगी, आई वॉज थिंकिंग। ठीक है। हम खेल रहे थे, हम खेल रहे थे। हमको क्या बोलते हैं दोस्तों, वी क्या है, प्लूरल है, इसके साथ क्या आएगा, वर, वी वर। और खेलना को बोलते हैं प्ले, प्ले में हम जोड़ देंगे ING, वी वर प्लेइंग। तो ये हो गया हमारा सेकंड टेंस। अब हमारे क्या है अगला, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके अंदर भी दो चीज़ें याद रखनी है, रिकॉग्नाइज और हेल्पिंग वर्ब। रिकॉग्नाइज इसकी क्या होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होगी, शैल बी, विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। शैल भी किसके साथ काम में आता है और विल भी किसके साथ काम में आता है। मैं आपको लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि आजकल जो हमारी इंग्लिश है उसमें शैल बी का यूज़ बंद हो चुका है स्पोकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग, बट अभी भी विल बी और शैल बी का नियम के अनुसार यूज़ किया जाता है। शैल बी आई और वी के साथ काम में आएगा, बाकी अदर के साथ ये काम में आएगा विल बी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह रो रहा होगा, वह रो रहा होगा, ही विल बी, रोना को बोलेंगे वीप, ही विल बी वीपिंग। मॉम खाना बना रही होगी, मॉम खाना बना रही होगी। क्या बनेगी इसकी इंग्लिश, मॉम विल भी लगाएंगे या शुड भी, तो यहाँ हम लगाएंगे विल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, कुक, और इसमें जोड़ देंगे ING, विल बी कुकिंग फूड। ये हो गया दोस्तों आपका सेंटेंस, मॉम विल बी कुकिंग फूड। तो ये दोस्तों ये हमने पढ़ लिया आज के 3 टेंस। हमने पढ़े हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। बाकी के हम पढ़ेंगे अगली वीडियोज़ में।